यह जीवन परमात्मा की भेंट है। तुम सौभाग्यशाली हो कि जीवित हो। इसको आधारशिला बनाओ। यह किन्हीं पापों का दंड नहीं है, यह परमात्मा की तरफ से सौगात है। अगर होगा तो पुण्यों का फल होगा। इतना प्यारा जीवन, इतना अद्भुत जीवन, इतना रहस्यमय लोक, और पापों का दंड। हटा दो उस पत्थर को और तुम्हारा बीज भूमि में पड़ जाएगा। फिर तुम जहां हो वहीं आनंद से जीने की चेष्टा करो। जहां तुम नहीं हो वहां के विचार छोड़ो, क्योंकि वे विचार केवल समय को खराब करवाते। और ऐसा एक भी आदमी नहीं, ऐसी एक भी स्थिति नहीं है जहां कुछ ना कुछ आनंद संभव ना हो। जो तुम्हारे लिए संभव हो वहीं जितना संभव हो उतना आनंद से जियो। जीसस का एक अद्भुत वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वही भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। अगर तुम आनंद चाहते हो तो थोड़े आनंदित हो तो तुम्हें और आनंद दिया जाएगा। तुमने ये बात तो जब सुनी है ना कि धन धन को खींचता है, यह सच है। ध्यान भी ध्यान को खींचता है, यह भी उतना सच है। आनंद भी आनंद को खींचता है, यह भी उतना सच है। जो आदमी थोड़ा सा आनंदित हो जाता है वो और ज्यादा आनंदित हो जाता है। तुम थोड़े तो आनंदित हो ही सकते हो। कितने ही उदास हो, जरा जीवन का पहलू बदलो। जरा जीवन को आशा से देखो, निराशा से नहीं। मैंने सुना है एक आशावादी एक बार गिर पड़ा मकान से। न्यूयॉर्क का मकान 70वीं मंजिल से गिर पड़ा, चला नीचे की तरफ। आशावादी था, कभी किसी ने उसके मुंह से दुख की कोई बात नहीं सुनी थी। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेता था। शुभ्र पहलू को देखना उसका अभ्यास था। उसको जीवन में सदा ही आनंदित लोगों ने पाया था। आज लोग खिड़की से झांक झांक के पूछने लगे क्या हाल है, क्योंकि अब तो पक्का था कि आज तो कहेगा कि मारे गए। लेकिन पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अब तक तो आनंद ही आनंद है। अब तक गिर रहा है जमीन की तरफ। ऐसे ही हम सब भी गिर रहे हैं जमीन की तरफ। आखिर मौत नीचे प्रतीक्षा कर रही, लेकिन अब तक तो उसने कहा आनंद ही आनंद है। जीवन को आशा की दृष्टि से देखो, निराशा की आदतें छोड़ो। हर अंधेरी रात में चमकते हुए तारे हैं, और हर काले बादल में चमकती हुई बिजली का गोटा जड़ा हुआ है। कांटे मत गिनो गुलाब की झाड़ी में, फूल गिनो। और फूल गिनना सीख जाओ तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि कांटे भी फूल हो गए। जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उनके पास। जो कांटे गिनेंगे उनके लिए फूल भी कांटे हो जाएंगे। गिनती बदलो, गणित बदलो, और तुमने पानी डाल दिया बीच पर। और तीसरी बात, सिर्फ सोचो विचारो मत, आनंद को अभिव्यक्त करो। तो धूप आ जाने दी तुमने, अभिव्यक्त करो आनंद को। लोग आनंद को अभिव्यक्त नहीं करते, गाली तो दे देते, गीत नहीं गाते। हंसो भी, मुस्कुराओ भी, नाचो भी, गुनगुनाओ भी, क्योंकि जिसे तुम अभिव्यक्त करोगे, बहाओगे, फैलाओगे, उसके लिए तुम्हारे भीतर और नए नए झरनों से ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कुएं से कोई पानी खींचता है तो झरने नया पानी ले आते हैं कुएं में। ऐसे ही हम सब परमात्मा के सागर से जुड़े। उलीचो, दो ही हाथ उलीचिए। उलीचो जो तुम्हारे पास है, उसे बांटो, मस्ती को लुटाओ, और तुम चकित हो जाओगे। नई नई ऊर्जा, नई नई धाराएं, नए नए झरने फूटते आ रहे हैं। और एक बार यह रहस्य पता चल जाए, ये राज हाथ में आ जाए कि लुटाने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, अभिव्यक्त करने से मिलता है और मिलता है, तो बस ये तीन सूत्र पूरे हो जाएं
कि उदासी गई, रात गई, सुबह हुई। नियति नहीं है उदास होना, दुर्भाग्य है, दुर्घटना है। तथाकथित गलत जीवन दृष्टियों, गलत जीवन शास्त्रों का परिणाम है। गले में तुम्हारी फांसी लगी है, मगर चूंकि फांसी महात्मा लगाए हुए, तुम फांसी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तुमको लगता है कि महात्मा फांसी नहीं लगा सकता, फूल माला पहनाई होगी। नई धार्मिकता की तलाश जरूरी। धार्मिकता होगी आने वाले भविष्य में, न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न ईसाई होगा। एक धार्मिकता होगी, जीवन को जीने का एक अहोभाव होगा, एक धन्यवाद होगा परमात्मा के प्रति। उस नए मनुष्य के लिए ही आवाहन है मेरा सन्यास, उस नए मनुष्य के अवतरण के लिए भूमिका है।